Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं Aquarius कुंभ राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कुंभ राशि। एंड आई होप कि आपने जुलाई मंथ की रीडिंग देखी होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई क्या आ रहा है आपके साइड, किस मोड में आप रहने वाले हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। तो शुरुआत देखते हैं आप कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग आपकी हो रही है ग्रेट एस ऑफ स्वॉर्ड के साथ। सबसे पहले ना ये कार्ड आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस लेके आ रहे हैं, जैसे आपके रिलेशनशिप में कुछ चेंज और एक पॉजिटिव चेंज की मैं बात कर रही हूँ। न्यू अपॉर्चुनिटीज का आना, न्यू आइडियाज आपको दिए जा रहे हैं, क्लैरिटी आपको मिल रही है और कुछ ऐसे मूवमेंट्स को आप इंजॉय करने वाले हो ना विद इन 10 डेज जो आपके फेवर में काम करेंगे। मतलब आपको लगेगा आप इतने समय से इसी चीज का तो इंतजार कर रहे थे। वो चीज रिलेशनशिप में भी फुलफिल हो सकती है, करियर में भी फुलफिल हो सकती है, क्योंकि आप देख रहे हो पुरानी लीव्स यहाँ पे एलिमिनेट हो रही है और एक न्यू लीव्स जनरेट हो रही है। एक क्राउन वाली एनर्जी भी प्रेजेंट है। तो आपको मेजर वे में सक्सेस मिलने के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन अभी 10 दिन में ऐसा नहीं कि 2 दिन में ही आपको सक्सेस मिल जाएगी। ये सिनेरियो, ये पीरियड ऐसा चल रहा है ना जहां पर आप एफर्ट लगाओगे ना तो सक्सेस गारंटीड है। वही यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके लिए ये जो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है यूनिवर्स के साइड से, इसको ब्लेसिंग समझिए। इसको ना आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस समझिए कि यूनिवर्स आपका इतना ध्यान रख रहे हैं। जो चीजें स्टक चली आ रही थी आपके रिलेशनशिप वाइज या करियर वाइज, फ्लेक्सिबिलिटी आना शुरू हो जाएंगी, क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। और आपके पर्सन जो हिडन एनर्जीज अभी आप दोनों के बीच में चली आ रही थी, मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो आपको डिस्कस करना चाहिए, जो आपके पर्सन को आपको बताना चाहिए, लेकिन वो चीजें वो हाइड करते थे, रिवील नहीं करते थे। उनको फियर था या आपको फियर था। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, ये म्यूचुअल डिस्कशन का कार्ड है। और आप दोनों की एनर्जीज, मैंने बोला ना, एक सिमिलर पेजेस पे आ रही हैं, तो आप उनकी फीलिंग्स समझ पा रहे हो और वो आपकी फीलिंग्स समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो एक जब यूनिवर्स की ब्लेसिंग या यूनिवर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है ना, तो आपके रिलेशनशिप में भी ट्रांजिशन आना शुरू हो जाता है, आपके करियर में भी ट्रांजिशन आना शुरू हो जाता है। मतलब अगर आपको फेलियर्स ज्यादा मिल रहे हैं या मेहनत ज्यादा लग रही है, आपको रिजल्ट कम मिल रहा है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स की कमी है या आपके एफर्ट्स की कमी है। तो जो भी प्रॉब्लम्स, एक सिनेरियो आपके चारों ओर बना हुआ था ना नेगेटिविटी का, वो रिलीज हो रहा है। ये आपको ट्रैवल भी कराएगा। विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं अपने पर्सन के साथ या अपने काम के पर्पज से। विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो। मैंने बोला ना, अभी आपने जो एफर्ट लगा लिया वो अल्टीमेटली ना आपको विक्ट्री वाले मोड में लेके जाएगा, आपके लिए टॉप ऑफ द पोजीशन पहुंचाएगा। सिंपल, जो ब्रेक थ्रोज आपने लाइफ में देखे हुए हैं, उसका जो एक्सपीरियंस आपने किया हुआ है, वही चीज ना आपको एज अ इंस्पिरेशन ट्रीट करेगा और आपको एज अ मोटिवेशन ट्रीट करेगा। मतलब आप जो आपकी होप थी एकदम लूज कर बैठे हो, तो वो होप कहीं ना कहीं रीजनरेट हो रही है। मोटिवेटेड आप मुझे नजर आ रहे हो। ठीक है, मोटिवेशन आप में बिल्ड हो रहा है। पेज ऑफ वॉन्स आ गया। पेज ऑफ वॉन्स शुरुआत करने को बता रहा है। तो अगर आपको जीरो से शुरुआत करना पड़ रहा है या कुछ चीजों में आपको फिर से एफर्ट लगाना पड़ रहा है, रिलेशनशिप हो सकता है या करियर हो सकता है, बिल्कुल लगाइए। जो आपके पेंडिंग काम पड़े हुए हैं, पेंडिंग प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, वो यहाँ पे रीस्टार्ट हो सकते हैं। क्रिएटिव एनर्जी का कार्ड है। कुछ न्यू स्किल आप डेवलप कर रहे हो, कुछ नई चीजें आप सीख सकते हैं, क्रिएटिविटी जनरेट कर रहे हो और एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करने के लिए आप हर वो कोशिश करने वाले हो ना जो अभी तक शायद आपने नहीं की थी, या आप एक लेजी एनर्जी में चले आ रहे थे, कंफर्ट जोन में चले आ रहे थे ना, तो वापस से आप एफर्ट लगाना शुरू कर रहे हैं। वापस से आप अपने आप पे ट्रस्ट कर रहे हो या मेहनत कर रहे हो। ये कार्ड ना आपको रीस्टार्ट कराने को बता रहा है, या आपके रिलेशनशिप में रीस्टार्ट हो रहा है, या आपका करियर जो एकदम स्टैग्नेंट हो चुका था, वो एनर्जीज यहाँ पे फिर से शुरू होने की कोशिश हो रही है। देन एक क्यूरियोसिटी आप में बिल्ड हो रही है। मतलब आप नई चीजों को सीखने के लिए क्यूरियस रह सकते हैं। मैंने बोला ना, जो एक लेजी एनर्जी में चले आ रहे थे ना, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए आप वो हर कोशिश करने वाले हो ना जो अभी तक शायद आपने नहीं की थी, या अभी तक आप एफर्ट नहीं लगा रहे थे, तो वो सब कुछ एफर्ट लगाने वाले हो। पता है आपकी मेंटालिटी क्या बन गई है कुंभ राशि? आपको ना सबसे अलग दिखना है, डिफरेंट दिखना है, यूनिक पर्सनैलिटी रखनी है। तो उसके लिए अगर आपको सेल्फ ग्रोथ करना पड़ रहा है,
सेल्फ बिलीव करना पड़ रहा है, अपने ऊपर ध्यान देना पड़ रहा है, तो यू आर रेडी। मतलब आप हर वो कोशिश करोगे जो आपको आगे बढ़ाएगी, जो आपको एक हैप्पी मोड में लेके जाएगी। ठीक है, ट्रस्ट होना चाहिए कहीं ना कहीं आपको सेल्फ पे। ओके, बाकी यूनिवर्स तो आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स तो दे ही रहे हैं, उनका साथ तो हर पल आपके लिए बना रहता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया, जो फोकस अभी आपका डिस्ट्रैक्टेड चल रहा था ना, वो फोकस आपका मेंटेन हो पा रहा है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का आना एक हीलर का कार्ड है, तो पिछले जो प्रॉब्लम्स टेंशन से आप हील नहीं हो पाए ना, उसमें आपको हीलिंग दी जा रही है। एक नर्चरिंग एनर्जी है, तो अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखते हैं, अपने पर्सन का ध्यान रखते हैं ना, तो वो एनर्जीज यहाँ पे नर्चर हो रही है। हैप्पी मोड में आप जा रहे हो। और वर्क फ्रॉम होम का कार्ड भी है, तो आप कुछ ऐसा काम स्टार्ट कर रहे हो जो आपको घर पे रह के मनी मेकिंग प्रोसेस में लेके जाएगा। कंफर्टेबल मोड में जा रहे हो, लेकिन कुछ लोगों की अभी अनकंफर्टेबल एनर्जीज चली आ रही है ना, वो रिलीज हो रही है। और कुछ लोगों का क्या है, एक मटेरियलिस्टिक चीजों पे आपका ज्यादा ध्यान बना रहता है। रिलेशनशिप की बात करूं तो कोई पर्सन आपको ये पेंटिकल, ये ऑफर लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन शायद उनको किसी चीज का फियर चला आ रहा था, जो अभी तक वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो वो फियर उनका रिलीज हो रहा है, वो कोई एक्शन लेके आ सकते हैं। और डाउन टू अर्थ रहने का कार्ड है, तो अगर आप में ईगो चला आ रहा था या आपके पर्सन में ईगो चला आ रहा था ना, दोनों की एनर्जीज एक डाउन टू अर्थ दिख रही हैं। ठीक है, वो ईगो ही रिलीज हो रहा है यहाँ पे। चैरिटेबल वाली एनर्जी है, तो आप कुछ चैरिटी में डोनेट कर सकते हैं, या नीडी पर्संस की ना यहाँ पे हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। और अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ गिफ्ट्स आप रिसीव करने वाले हैं, या अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी या सरप्राइज आपको मिल सकता है ना, जो आपको हैप्पी मोड में लेके जाएगा। क्योंकि ये फेमिनाइन एनर्जी है, थोड़ा सा विचार करके आपको एक्शन लेने को बोला जा रहा है। क्योंकि कई बार आप ना बगैर विचार किए एक्शन ले लेते हो, फिर बाद में आपको रिग्रेट होता है। तो जो भी एक्शन लें, थोड़ा सा एनालिसिस करके, इंट्यूशन को फॉलो करके ही लेना है। देन यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, तो ये जो प्रॉब्लम्स चली आ रही है, करंट एनर्जी की बात कर रही हूँ, आप उसे वन बाय वन करके रिलीज कर रहे हो। मतलब आपके पाथ में जो बैरियर बन रही हैं चीजें, या कोई पर्सन है, सिचुएशन है, आप बिल्कुल एलिमिनेट कर रहे हो। और अभी तक आपके माइंड में क्या चला आ रहा था कि आप इन प्रॉब्लम्स को रिलीज नहीं कर पाओगे, और अगर आप रिलीज भी करोगे ना, तो आप डिफीट वाली पोजीशन में चले जाओगे, डिफीट हो जाओगे। यही फियर आपका रिलीज हो रहा है। क्यों रिलीज हो रहा है? क्योंकि यूनिवर्स ने आपको ये वॉन दे रखा है। और देखिए यहाँ पे भी पेज ऑफ वॉन्ड्स में एक ही वॉन प्रेजेंट है, यहाँ भी एक वॉन प्रेजेंट है आपके हाथ में एक्चुअली। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग समझिए कि आपको हर वो प्रॉब्लम से डील करने के लिए वो पार दे रहे हैं, वो एनर्जी दे रहे हैं कि आप उसे डील कर सकें। तो अपने आप को वीक ना समझें। जो आप ना बहुत ज्यादा वीक समझ लेते हो ना, ये नहीं करना है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स काउंट करिए ना, जो आपको दी जा रही है। और रही बात प्रॉब्लम्स की, तो वो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती हैं। बस बात आ जाती है कि आप उन्हें रिलीज कैसे कर रहे हैं, डील कैसे कर रहे हैं। एंड आप देख सकते हैं यहाँ भी लीव्स प्रेजेंट है, तो जब आप इन प्रॉब्लम्स को रिलीज कर दोगे ना, तभी न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग आप देखना शुरू कर दोगे। और आपके पर्सन अभी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, क्यों? क्योंकि उनको कुछ रोकने की कोशिश कर रही थी, बांधने की कोशिश कर रही थी, तो वो सब कुछ यहाँ पे रिलीज हो रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड आ गया, तो देखिए ये बहुत सॉफ्ट एनर्जी का कार्ड है, तो ये एकदम ही अग्रेसिव नहीं बोलूंगी, लेकिन एक्टिव मोड का कार्ड बोलूंगी। जो सही है तो सही है, जो गलत है तो गलत है। अब आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड क्लैरिटी आप देने वाले हो, या कोई पर्सन आपको क्लैरिटी दे रहा है। आप ना आगे आके कोई स्टेप ले सकते हैं। ठीक है, और क्वीन ऑफ सॉर्ड शो कर रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में किसी फीमेल पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होगा, जो वो उनको गाइड करती हैं, उनको रास्ता बताती है ना, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही है। मतलब वो अपने मन का कहीं ना कहीं एक्शन लेना शुरू कर रहे हैं, तो जो कंट्रोलिंग एनर्जी थी वो रिलीज हो रही है। शार्प माइंडेड पर्सन आप नजर आ रहे हैं, इंटेलिजेंस से पार आपकी बनती हुई दिख रही है, कम्युनिकेटिव आप हो रहे हो। तो जो मैंने बोला ना, आगे आके एक्शन नहीं ले पाते थे, कम्युनिकेटिव ही नहीं हो पाते थे, आपको फियर चला आता था, बोल ही नहीं पाते थे कि आप चाह क्या रहे हो, अपनी एनर्जीज को ही डिफाइन नहीं कर पाते थे। तो ये जो सेल्फ एक्सप्रेसिवनेस आप में बिल्ड नहीं हो पा रही थी ना, फियर की वजह से वो सेल्फ एक्सप्रेसिवनेस आप में बिल्ड हो रही है। मतलब आपको किसी भी चीज का फियर नहीं रहेगा, ब्रेव पर्सनैलिटी आप बन रहे हो। है जरूर ये फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड, लेकिन ये आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं ना, कि आप 10 लोगों के बीच में भी खड़े रहोगे ना, तो आप अलग अपनी एनर्जीज रखोगे, यूनिक क्वालिटीज आप में बिल्ड हो रही हैं।
ठीक है कुंभ राशि, तो ऐसे ही अपना नेचर रखना है, रूड नहीं होना है, लेकिन जो सही है उसका साथ देना है। क्या कर रहे हो? 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया लास्ट ऑफ द रीडिंग। मैंने बोला ना फैमिली आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा हो रखे हैं आपकी रिलेशनशिप में, वो फैमिली आर्ग्यूमेंट्स रिलीज हो रहे हैं। सिंगल चले आ रहे हो, विद इन 10 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, विद इन 10 डेज आप किसी के साथ गेट टुगेदर कर सकते हैं। ये ज्यादातर मुझे फ्रेंड्स फैमिली मेंबर के साथ लग रहा है। कोई फैमिली फंक्शन अटेंड कर सकते हैं, किसी की मैरिज अटेंड कर सकते हैं, और आपके घर का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। और कहीं आप ऐसी प्लेस विजिट करने वाले हो ना जहां पर आपके न्यू कॉन्टेक्ट्स बन सकते हैं। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो किसी नए पर्सन के साथ भी आप रिलेशनशिप में आने के चांसेस बन रहे हैं इन फ्यूचर, लेकिन आपकी एक फ्रेंडशिप की तरह वो चीजें स्टार्ट हो सकती हैं। कोई नई फ्रेंडशिप यहाँ पे स्टार्ट होती हुई दिख रही है। ठीक है कुंभ राशि, तो ये हैप्पी मोड का ही कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप बहुत हैप्पी रहने वाले हो। बॉटम से नाइट ऑफ सॉर्ड है, तो फास्ट मूविंग वे में कोई आपके साइड एक्शन लेके आना चाह रहे हैं, क्लैरिटी आपको देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो माइंड में आपके न्यू आइडियाज, न्यू प्लानिंग्स आ सकती है विद इन 10 डेज। देखिए आइडियाज तो बहुत आते हैं आपके माइंड में, लेकिन आप अप्लाई कितना कर रहे हैं ये ज्यादा मैटर करता है। और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, तो ये मैसेज मैं आपको स्टार्टिंग में दे चुकी हूँ कि आप मिरेकल्स वाली एनर्जी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पावरफुल चेंज आ रहा है, ट्रांजिशन आ रहा है, आपके फेवर में ही काम बन रहे हैं। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया बिलीव, तो आपका बिलीफ सिस्टम यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है। आपको फेथ रखना है यूनिवर्स, भगवान, जिनको भी आप मानते हैं। जो डिफिकल्ट पीरियड चला आ रहा है ना, वो यहाँ पे रिलीज होती हुई दिख रहा है, लेकिन एक्शंस लीजिए। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। एक्वेरियस, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो अदर्स इन द सेंस भगवान, यूनिवर्स, वो आपकी हेल्प करने यहाँ पे रेडी हैं, या किसी पर्सन को आपकी लाइफ में भेज सकते हैं जो आपकी मदद करेंगे, जो आपको डिफिकल्ट पीरियड से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ट्रस्ट करिए, प्रेयर्स करिए ज्यादा से ज्यादा। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया है, अर्थ एलिमेंट का कार्ड आया है, ये आपको ग्राउंडेड रहने को बोल रहा है। स्टेबिलिटी आपको दी जा रही है, स्ट्रेंथ को आप रिगेन कर रहे हो, और जो प्रॉब्लम्स चली आ रही है ना, वो सब कुछ यहाँ पे रिलीज होंगी। नेचर में टाइम स्पेंड करने को आपको बोला जा रहा है। और यहाँ पे स्टार सीड्स के साइड से आया है चैनल, और आप किसी अर्थ साइन से भी डील कर रहे होंगे। हीलिंग आपको दी जा रही है, चैनलाइज हो रही है आपकी एनर्जी, आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हो, मतलब आपने जो सोच रखा है ना जहां पर आपको पहुंचना है, वहां आपकी एनर्जीज जाती हुई दिख रही है। अभी एक दो कार्ड्स और ओपन करेंगे कुंभ राशि, क्या आ रहा है आपके साइड विद इन 10 डेज, क्या एनर्जीज यहाँ पे रहने वाली हैं। सोन हैप्पी न्यूज एंड डेवलपमेंट्स आर कमिंग, वो तो एस ऑफ सॉर्ड बता चुका है कि हैप्पी न्यूज आ रही है, डेवलपमेंट्स आपकी लाइफ में आती हुई दिख रहे हैं। 9 ऑफ एरियल्स, योर ड्रीम्स आर फुलफिल्ड, तो आपने ड्रीम्स, डिजायर जो सोच रखी है ना, वो आपकी मुझे फुलफिल होती हुई दिख रही है। न्यू बिगिनिंग, तो न्यू बिगिनिंग का मैसेज तो मैं स्टार्टिंग में दे चुकी हूँ। बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड से कोरिलेटेड मैसेजेस निकल के आए हैं, तो चांसेस ज्यादा इंक्रीज हो गए उसके फुलफिल होने के। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।